अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हमारा टॉपिक है लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। और बेसिकली आप जानते हैं हमने इससे पहले दो कंसेप्ट कर लिए हैं, अरहीनियस कंसेप्ट और ब्रोंसिलोरी कंसेप्ट। वो कंसेप्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इतने अहम तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो हम अभी पढ़ने लगे हैं लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये उन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से कोशिश कीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। हमारे पास है लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो द अरहीनियस एंड ब्रोंसिलोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस आर लिमिटेड टू सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन प्रोटॉन्स। कहते हैं जो अरहीनियस और ब्रोंसिलोरी कंसेप्ट थे दोनों वो लिमिटेड थे। आपने दोनों की लिमिटेशन भी पढ़ी हुई हैं। तो कहते हैं उसके बाद क्या हुआ कि जी.एन. लिविस ने क्या किया, 1923 में प्रपोज्ड ए मोर जनरल एंड ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो लिविस ने क्या किया कि 1923 में ज़्यादा बेहतर जो है वो एक कंसेप्ट पेश किया। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस। एसिड एक ऐसी शय है, मॉलिक्यूलर आइन मॉलिक्यूल है या आइन है, विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कबूल कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, वो एसिड है। ठीक है, इस पहले अगर आपको रिवाइज करवा दूँ एक दफ़ा, तो अरहीनियस ने कहा था कि एसिड वो है जो पानी में H पॉजिटिव आयन देती है। ठीक है, तो एसिड ब्रोंसिलोरी ने कहा था कि एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करती है। लेकिन लिविस कहता है कि एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है, एक ऐसी शय है जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। और बेस क्या है, वाइल बेस इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आइन दैट कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस एक ऐसी शय है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको समझिएगा। अब हम चलते हैं ज़रा इसकी एग्जांपल के ऊपर। तो एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से, फॉर एग्जांपल ए रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल को गौर से देखें तो हमारे पास ये जो एग्जांपल है वो आपको नज़र आ रही है। ये हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, ये अमोनिया है। तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जब वो एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम अडक्ट है। तो ये है एसिड बेस लिविस के मुताबिक। अब हम इसको डिटेल से देखते हैं वो हमें क्या बताता है। चलिए जी, तो फॉर एग्जांपल ए रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड टेक प्लेस बाय द फॉर्मिंग ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बाय डोनेटिंग ए इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अमोनिया एंड एक्सेप्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन पेयर बाय बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। वो कहता है मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन होता है अमोनिया के दरमियान और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान, और क्या बन जाता है, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कैसे, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को, यानी कि जो आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन का पेयर, दो क्रॉस नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके पास मौजूद है वो क्या करता है, डोनेट करता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर कौन एक्सेप्ट करता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जिसको एक्सेप्ट करता है, तो इस वजह से अमोनिया क्या होगा, एसिड, क्योंकि ये जो अमोनिया है वो क्या होगा, बेस होगा, और जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो एसिड होगा। क्यों, क्योंकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन के पेयर को कबूल किया है और जो अमोनिया है उसने डोनेट किया है। इस वजह से जो अमोनिया है वो बेस होगा और जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो एसिड होगा। बहरहाल हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास क्या हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसको ज़रा चेक करें तो यहाँ पे जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, यहाँ पे अमोनिया है। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है ये क्या करता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन बोरॉन यानी कि बोरॉन को दे देता है यहाँ पे। तो उसके बाद आपको नज़र आ रहा है एरो यहाँ पे जो आया है वो यही है, शो कर रहा कि दो इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास थे वो किसके पास चले गए हैं, बोरॉन के पास। तो इस वजह से उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल भी है, वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ट भी आएगा, वो भी हमने देखना है। द कैटाइंस, आप कहते हैं कैटाइन जो होते हैं, प्रोटॉन इटसेल्फ ए मेटल आयन, कोई भी कैटाइन है, कहते हैं एक्ट एज लिविस एसिड, वो लिविस एसिड के तौर पे काम कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल ए रिएक्शन बिटवीन, कहते हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रिएक्शन है H पॉजिटिव आयन के दरमियान और अमोनिया के दरमियान। ऊपर हमने पढ़ा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया, और अब हम पढ़ने लगे हैं H पॉजिटिव आयन और अमोनिया। यहाँ पे भी अमोनिया बेस है और H पॉजिटिव आयन जब वो एसिड होगा। तो कहते हैं यहाँ पे क्या होगा कि वेयर, यानी कि यहाँ पे वेयर H पॉजिटिव आयन एक्ट एज एन एसिड, ये जो H पॉजिटिव आयन है वो एसिड है, जबकि अमोनिया क्या है, बेस है। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसी तरह से जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है वो बनता है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो अडक्ट जिसको आप कहते हैं वो भी प्रोड्यूस होता है। तो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, ये अमोनिया है। जब इनके दरमियान रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो इस प्रोडक्ट को आप कहते हैं अडक्ट बन गया है।
तो बहरहाल अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल पे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, जो कि यहाँ पे शुरू हो रहा है हमारे पास। मैंने खुद लिखा हुआ, आप इसको लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का। आप यहाँ पे लिखें बिकॉज इट हैज़ एन, इट से मुराद है यहाँ पे एच पॉजिटिव आयन है। बिकॉज क्योंकि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि वाई एच पॉजिटिव आयन कैन एक्ट एज लिविस, वाई एच पॉजिटिव आयन कैन एक्सेप्ट बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ये क्यों लिविस एसिड के तौर पे काम करता है। वाई एच पॉजिटिव आयन कैन एक्ट एज लिविस एसिड, ये क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आपके सामने है। बिकॉज इट हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल, ये आपने खुद लिखना है अपनी बुक पे। बिकॉज इट हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल दैट कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये लिविस एसिड के तौर पे काम करता है। उसके बाद आप इतना लिखने के बाद आप ये सारी जो इक्वेशन है ये सारी एक्सप्लेन करेंगे, ये वाले लिखेंगे, तो आपको पूरे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। इस तरह आपका XQ6 यानी कि आपकी एक्सरसाइज का छठा शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास T5, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं T5, ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, ये सारी जो इक्वेशन है ये पूरी हमारे पास, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली सारी इक्वेशन जो है ये T5 है, तो आपने इसको ज़रूर रखना है। ये भी हमारा शॉर्ट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं ज़रा इसकी यहाँ पे एक डेफिनेशन है वो भी देखते हैं अडक्ट की। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन अडक्ट। कहता है जब एसिड बेस यानी कि लिविस एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, एक सिंगल स्पीशी बनती है, जिसको क्या नाम दिया गया है अडक्ट का। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होता है हमारे पास बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, अडक्ट। तो मैंने आपको पहले बता दिया था एक अडक्ट की डेफिनेशन है। तो हमारे पास उसके बाद आ जाता है सो, यहाँ से इससे आगे फ़ौरन इससे आगे हम चलते हैं यहाँ पे। सो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज इन एन अडक्ट। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताएं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट, तो तब आपने T5 दिन रखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका शार्ट कवर हो जाएगा, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है किसका, लिविस कंसेप्ट का। तो लिविस कंसेप्ट का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि इसमें एक जो सब्सटेंस है वो प्रोटॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और एक एक्सेप्ट करता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, जिसकी मदद से अडक्ट बन जाता है। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद हम चलते हैं इससे आगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं ऊपर पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, जबकि बेसिस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं, वो पेयर्स को डोनेट करते हैं। दस इट इज़ एविडेंट दैट, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एविडेंट दैट एनी सब्सटेंस, कि कोई भी सब्सटेंस विच हैज़ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज लिविस बेस। यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर अनशेयर पड़ा हुआ है, जो उसने शेयर नहीं किया हुआ, तो वो लिविस बेस के तौर पे काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से वो लिविस बेस के तौर पे काम करेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट भी शुरू हो जाता है। इस सब्सटेंस जो कि T6 है, T6 इस सब्सटेंस विच हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल जिसका है, दैट कैन एकोमोडेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज लिविस एसिड, और वो इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को कबूल भी कर सकता है, अपने पास रख भी सकता है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं, वो लिविस एसिड के तौर पे काम करेगा। तो ये T6 भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक। तो उसके बाद आ जाएगा एग्जाम्पल ऑफ लिविस एसिड्स एंड बेसिस आर गिवन बिलो। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको एक दो हेडिंग भी बना देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ये हेडिंग है जिसका नाम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविस एसिड, यानी कि लिविस एसिड की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे T6 भी शुरू हो रहा है, जो कि यहाँ से शुरू होकर अगले पेज पे जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर तक ख़त्म होगा, लेकिन यहाँ तक हमारे पास यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो लिविस एसिड की हम पढ़ने लगे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविस एसिड्स। पहली प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमारे पास T7 भी स्टार्ट हो गया है, T6 भी स्टार्ट हो गया है। T7 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन T6 आगे जाके ख़त्म होगा। तो मालिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसा मालिक्यूल जिसका जो सेंट्रल एटम है उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। जिसका आपने पढ़ा था बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो बोरॉन है उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, सेंट्रल एटम है B, तो उसके पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट था। इस वजह से उसने प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था और वो एक्ट किया था, उसने रिएक्शन किया था। तो इसलिए कहता है कि मालिक्यूल इन विद द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसा मालिक्यूल जिसके पास सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। फॉर एग्जांपल
BF3, देखिए आगे बात हुई, फिर AlCl3, फिर FeCl3। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके पास सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इस वजह से क्या होगा, द सेंट्रल एटम हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है अराउंड देम, देयरफॉर दीज कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वजह से क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, लिवर्स एसिड्स। हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविस एसिड। तो देखिए हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि जिनके सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, वो लिविस एसिड के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को कबूल कर सकते हैं। तो ये हमारा T7 भी मुकम्मल हो गया है। तो T7 के लिए मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया हुआ है BF3 को, क्योंकि उसने T7 ने BF3 का जिक्र किया क्वेश्चन में, तो इस वजह से आपने इसको ध्यान में रखना है। बहरहाल उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इससे नेक्स्ट जो दूसरी प्रॉपर्टी है लिविस एसिड की, उसके बारे में। तो लिविस एसिड के बारे में दूसरी प्रॉपर्टी नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ पे सिंपल कैटाइंस कहते हैं, जो सिंपल कैटाइंस होते हैं, मिसाल के तौर पे आगे आ रहा है, सिंपल कैटाइंस कैन एक्ट एज लिविस एसिड। जो सिंपल कैटाइन है वो लिविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं। ऑल कैटाइंस, जितने भी कैटाइन है, एक्ट एज लिविस एसिड, वो लिविस एसिड के तौर पे काम करते हैं। क्यों? सिंस दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और उनके पास ये सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को कबूल कर सकते हैं। इस वजह से वो लिविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं हाउएवर, लेकिन ताहम कैटाइन सच एज, लेकिन कुछ ऐसे कैटाइन भी हैं सच एज Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव आयंस ETC हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इनके पास बहुत कम सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकें। इस वजह से ये कोई खास रिएक्शन नहीं देते। वाइल कैटाइंस लाइक H पॉजिटिव आयन, Ag पॉजिटिव आयन हैव वेरी ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, देयरफॉर दे एक्ट एज ए लिविस एसिड। लेकिन कुछ कैटाइन ऐसे भी हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा अच्छी सलाहियत होती है और वो लिविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं। बहरहाल हमारी दो प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई और ये हमारा T6 भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपको मैंने बताया था पिछले पेज पे शुरू हुआ था, यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाते हैं लिविस बेसिस की। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं प्रॉपर्टीज़ लिविस बेसिस की। लिविस बेसिस अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज़ कैन एक्ट एज लिविस बेसिस। पहला जो पॉइंट है वो है यहाँ पे, और ये हमारा T8 भी शुरू होगा। न्यूट्रल स्पीशीज़, जितने भी न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं, हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहते हैं जितने भी न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं, लेकिन ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज़ जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा ना लिया हो, तो वो अगर उनके पास होगा तो वो क्या कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन सी सब्सटेंस है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल वाटर है। अब देखें वाटर के पास आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे H के ऊपर जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं आपको। इस तरह अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 2 हैं, तो यहाँ भी आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज़ जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद हो, तो वो क्या कर सकते हैं, कनेक्ट एज लिविस बेसिस। वो लिविस बेस के तौर पर काम कर सकते हैं। क्योंकि बिकॉज दे कैन डोनेट, बिकॉज दे कंटेन ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा और आराम से वो किसी को भी डोनेट कर सकेंगे और लिविस बेस के तौर पे काम कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास T8 भी मुकम्मल हुआ। आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे T8 कहाँ से शुरू हुआ था। आपको याद होना चाहिए कि T8 हमने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से T8 शुरू हुआ था और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इसमें आपने वाटर का वर्ड लाजमी ऐड करना है, क्योंकि उसने वाटर के बारे में पूछा हुआ है, इस वजह से मैंने इसको लिख दिया है। हुदी वाटर का नाम भी लिख दिया है, उसका फार्मूला भी लिख दिया है। अब हम चलते हैं ज़रा इससे नेक्स्ट पोर्शन पे, वो है दूसरी प्रॉपर्टी कि जितने भी नेगेटिव आयंस हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ आर एनाइंस। कहते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ होते हैं, जो एनाइंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड आयन कनेक्ट एज लिविस बेसिस। कहते हैं ये लिविस बेसिस के तौर पे काम कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास ये सलाहियत है कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट कर सकते हैं। इस वजह से ये लिविस बेसिस के तौर पे काम करते हैं। तो बहरहाल उसके बाद हमारे पास ये समरी आ जाती है तीनों कॉन्सेप्ट की, जो कि हमने पढ़ लिए हैं। तीनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे, तो उनकी समरी हम देख लेते हैं यहाँ पे। समरी तो अरहीनीस ने कहा था कि जो एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन देता है, बेस होता है जो OH नेगेटिव आयन देता है। तो इसमें बनता क्या है, साल्ट और वाटर। इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, साल्ट और वाटर। उसके बाद ब्रोंसिलोरी कंसेप्ट है, इसने कहा था कि एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन देता है, यानी कि प्रोटॉन को डोनेट करता है। बेस वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और इसमें बनता क्या था, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तीसरा हमने आज पढ़ा है लिविस। तो इसमें आपने पढ़ा था कि एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है, और बनता क्या है, एडक्ट।
ये देखें यहाँ साथ साथ हमारा ये बेहतरीन समरी भी हो गई, रिवीजन भी हो गई और आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है रीडिंग के लिहाज से, वो भी देख लेते हैं कि इट में बी नोटेड दैट ऑल द ब्रॉन्सिस बेसिस आर आल्सो लिवस बेसिस। कहता है जितने भी ब्रॉन्सिस बेसिस हैं वो सारी की सारी लिवी बेसिस भी होती हैं, बट ऑल द ब्रॉन्सिस बेसिस आर नॉट लिवर बेसिस। कहते हैं लेकिन जितने भी ब्रॉन्सिस बेसिस हैं वो लिवर एसिड नहीं होते। अब इसकी क्या वजह है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको निशान लगा नज़र आ रहा है, आप इसको निशान लगाएं यहाँ ऐसे, फिर आपको ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये कैसे हुआ है, ये कैसा होता है। अब यहाँ पे वो बताने लगा है कि लिवस बेसिस जनरली कंटेन वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी लिवस बेसिस हैं, अभी आपको मैंने बताया ऊपर कि जितने भी लिवस बेसिस होते हैं उनके पास कम से कम एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देयरफॉर दे कैन आल्सो एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। इस वजह से वो प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करने के काबिल होते हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं, जितने भी लिवस बेसिस होते हैं वो सारे के सारे ब्रॉन्सिस बेसिस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ब्रॉन्सिड एसिड्स आर दोज विच कैन गिव ए प्रोटॉन। अब ब्रॉन्सिड एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि वो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल ACl है, H2SO4 है, आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये वो एसिड हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑल द ब्रॉन्सिड एसिड आर नॉट लिवस एसिड। हम ये तो कह रहे हैं कि जितने लिवस बेसिस हैं वो ब्रॉन्सिड बेसिस भी हैं, लेकिन जितने ऑल ब्रॉन्सिड एसिड हैं, जितने भी ब्रॉन्सिड एसिड हैं वो सारे के सारे लिवस एसिड नहीं हैं। सादा ज़बान में आप ये कह सकते हैं कि जितने भी लिवस बेसिस हैं वो ब्रॉन्सिड बेसिस हैं, लेकिन जितने भी ब्रॉन्सिड एसिड हैं वो लिवस एसिड्स नहीं है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं आज की जो लास्ट पोर्शन है, वो है हमारे पास यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ, जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि हमने करवा दिए हैं। मैंने आपको इसमें पहला भी हो गया हुआ है, दूसरा भी हो गया हुआ है, तीसरा भी हो गया हुआ है, सिर्फ चौथा पेंडिंग है, पांचवा हो गया है, छठा हो गया है, सातवां भी हो गया और आठवां भी हो चुका है। इसके मैंने निशान लगवा दिए पीछे, तो आप इसको ध्यान से लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब रह गया 4 वाला, तो मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ, आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा और आपका ये भी जो टेस्ट योरसेल्फ 4 वाला है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो T4 सिंस अमोनिया यानी कि सिंस NH3 कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, चूँकि एक अमोनिया जो है वो क्या कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, बट इट कैन नॉट गिव OH नेगेटिव आयन, लेकिन ये OH नेगेटिव आयन नहीं दे सकता पानी के अंदर इन एक्वस सोल्यूशन। सो अमोनिया एक्ट एज ब्रॉन्सिस लोरी बेस। इस वजह से ये ब्रॉन्सिस लोरी बेस के तौर पे काम तो करता है, वाइल इट डज नॉट एक्ट एज एन एरेनियस बेस, लेकिन ये एरेनियस बेस के तौर पे काम नहीं करता। उसका क्वेश्चन ये था कि बताएं कि कैसे जो अमोनिया है वो ब्रॉन्सिस लोरी बेस के तौर पे काम करता है लेकिन एरेनियस बेस के तौर पे काम नहीं करता। तो उसकी रीज़न हमने देख ली, क्योंकि ये जो अमोनिया है उसके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है, बट वो OH नेगेटिव आयन नहीं दे सकता। इस वजह से वो जो है हमारे क्या करता है कि ब्रॉन्सिस लोरी बेस के तौर पे तो काम कर सकता है, लेकिन वो एरेनियस बेस के तौर पे काम नहीं कर सकता। तो बहरहाल हमारा ये आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन केस अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।